आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवारिकता, आमची तथा होम्योपैथी। आयुष यानी भारत सरकार का भारतवासियों के स्वास्थ्य को लेकर एक संकल्प घर घर, गांव गांव तक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंचाने का जिस बढ़ाया है। हेल्थ केयर अप्रोच जिसका आधार है व्यक्ति की प्रकृति या मिजाज व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, आचार विचार को प्रभावित करते हैं। समुदाय को आयुष की कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मील का पत्थर साबित होंगे। ना आपका है ये लॉक करेंगे तो क्या है हम तो देख रहे हैं बहुत the guests who are here and the entire team. So we have from Delhi Ms. Deep Tara, the Joint Secretary concerned, who has been helping us. She is there online. We have the DDG e-services. We have from Srinagar the Deputy Mayor, the Commissioner, the other team. They are all. Your permission, may I please? Yeah, please. Sir. ज़्यादातर कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज में ई-सर्विसेज जारी हो चुकी। ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस और सिटीजन्स के लिए जो टाइम लगेगा वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। सर इसमें जो सेलिएंट फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और सर्टिफिकेट्स डिजिटल सिग्नेचर से एप्लीकेंट घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड हो सकता है। सर 14 ई-सर्विसेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सर ये जो मेजर सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। सर बर्थ सर्विसेज का टाइम फ्रेम 1 से 3 दिन में हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके हम काम कर रहे हैं। एक तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लेगेसी डेटा एग्जिस्टिंग सर्वर पे है उसको माइग्रेट करने का काम चल रहा है। फॉर सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, सर वाटर टैंक कनेक्शन, ये सब ऑनलाइन बुकिंग होगी। सर फिर इंटरनल और कई लोग हम लोगों का सहयोग भी कर रहे हैं और इस दिशा में प्रारूप मोटे तौर पर खाका तैयार हुआ है। मैं मानता हूं कि सरकारी प्रयास से जो होगा जब तक यहाँ के लोग उससे नहीं जुड़ेंगे तो प्रशासन के लोग जितना भी चाहें वो जमीन पर उतर नहीं सकता है। और देश भर में जो खासतौर से कॉर्पोरेशन की स्थिति है उससे अगर हम तुलना करें जम्मू श्रीनगर की तो सुविधाएं भी कम है और सुविधाएं केवल सरकार और प्रशासन के द्वारा ही बढ़ जाएंगी। ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। मुझको लगता है कि जनता को ज्यादा बोझ भी न पड़े, तकलीफ भी न हो और धीरे धीरे सुविधाओं को हम बढ़ाएंगे और उनसे अगर कुछ नहीं लेंगे तो ये चलने वाला नहीं लंबे समय, क्योंकि जिस तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस आगे बढ़ता जा रहा है अभी कहीं न कहीं से मैनेज हो रहा है, आगे जाकर के कठिनाई पैदा हो। तो जो श्रीनगर में जुड़े हैं हमारे डिप्टी मेयर साहब या बाकी लोग उनसे भी, और जम्मू के मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब दोनों लोग सभी लोग भी हैं जो रेंट वसूल रहा है, व्यापार कर रहा है, वो भी अगर कुछ नहीं देगा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलेगा कैसे? इतने कर्मचारी हैं, आप सबकी इच्छा है कि हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा से अच्छा हो तो कुछ तो देना पड़ेगा। और इसका विरोध लोग कर रहे हैं, मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बराबर विरोध होगा, अच्छे काम का विरोध बराबर होता है। मुझे लगता है कि अब ये सही वक्त है, इस पर हम सबको मिलकर के आगे बढ़ने की जरूरत है।